दोस्तों, क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर ऐसी जानकारी दी जिसका आधार गलत था? ये सवाल उठ गए हैं। दोस्तों हमारे देश में सोशल मीडिया का हमारे नेतागण खूब बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यही सोशल मीडिया कई बार मुश्किल भी खड़ी कर देता है, क्योंकि इस सोशल मीडिया के तहखाने में कुछ भी पुराना नहीं होता। हुआ ये दोस्तों कि राज शमानी, जो कि एंटरप्रेन्योर है, यूट्यूबर है, उनको एक पॉडकास्ट में, एक इंटरव्यू में विजय माल्या ने सनसनीखेज खुलासे कर दिए। विजय माल्या ऐसी ऐसी बातें बोल रहे थे विदेश में बैठकर, जो इस सरकार के लिए मुश्किल बन गई थी। दोस्तों, विजय माल्या 2016 में सरकार के बैंकों का, सरकारी बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। तब से लेकर अब तक उनको लेकर बहुत सी बातें बोली गई, लेकिन वो खुद सामने आ गए बताते हुए कि जो पैसा दावा किया जाता है वो उस पैसे का आंकड़ा भी गलत है, और तो और वो ये भी दावा कर देते हैं कि वो तो भागे भी नहीं थे। अगर आप विस्तार से चाहें तो मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सब कुछ आपको बताया हुआ है। बेसिकली विजय माल्या ने ये दावा किया कि वो जब देश छोड़कर गए तो वो बताकर गए। वित्त मंत्री उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली थे। हालांकि अरुण जेटली तब अपनी बात से पलट गए थे, लेकिन अब विजय माल्या ने फिर से वो बात दोहराई है, और विजय माल्या की इस बात को पुख्ता करने के लिए सामने आ गए हैं पीएल पुनिया। दोस्तों, पीएल पुनिया जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उस वक्त ये इकलौते सांसद थे जिन्होंने दावा किया था कि हाँ, विजय माल्या को वित्त मंत्री, उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली से उन्होंने बात करते हुए सुना था। और अब पीएल पुनिया फिर सामने आ गए कि देखिए, मैंने तो 2016 में ही कहा था कि मैंने विजय माल्या और अरुण जेटली को बात करते हुए सुना था, जिसमें विजय माल्या ये दावा कर रहे हैं कि मैं भागा नहीं, मोदी सरकार के वित्त मंत्री को बताकर गया था। सुनिए दोस्तों, उस वक्त पीएल पुनिया ने क्या कहा था, तब मैं आगे आपको बताऊंगी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं। कल अरुण जेटली जी ने कहा कि विजय माल्या जी ने उनको पार्लियामेंट में इनफॉर्मली अप्रोच किया था। लंबे ब्लॉग लिखते हैं, मगर पता नहीं क्या कारण था, इस मीटिंग के बारे में उनके किसी ब्लॉग में, किसी बयान में, किसी कमेंट में इस मीटिंग के बारे में उन्होंने नहीं कहा। और जो अरुण जेटली जी ने कल कहा कि ये मीटिंग माल्या जी उनके पीछे आके उनसे 2-3 शब्द बोल के चले गए, वो झूठ है। और आज हम आपके लिए सबूत लाए हैं। पुनिया जी हैं, पुनिया जी ने अपनी आंखों से अरुण जेटली जी और विजय माल्या जी की मीटिंग पार्लियामेंट में देखी है। 15-20 मिनट की मीटिंग थी, सिट डाउन मीटिंग थी। पुनिया जी थोड़ा आपको बताएंगे इस मीटिंग के बारे में। दो 2016 बजट सत्र की बात है। 1 मार्च 2016 को 29 फरवरी को बजट पेश हुआ। 1 तारीख को मैं पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में बैठा था, और तभी मैंने देखा अरुण जेटली जी और विजय माल्या वो आपस में बात कर रहे हैं, खड़े होकर कोने में बात कर रहे हैं, और बहुत अंतरंग, दोनों एक दूसरे को जैसे कि अंतरंग बातें होती उस तरह से बात कर रहे थे। फिर 5-7 मिनट के बाद फिर वहाँ पर सेंट्रल हॉल में बेंच में बैठ के भी बात करना उन्होंने शुरू किया, और बात अपना करते रहे। और विजय माल्या उस सत्र में केवल 1 मार्च को ही आए थे, और अरुण जेटली जी से मिलने के लिए आए थे, तो उन्होंने उनसे मुलाकात की। और उसके बाद जब 3 तारीख को मीडिया में ये छपा कि 2 तारीख को वो चले गए लंदन, 3 तारीख को मीडिया में छपा, तो अचानक देखते ही मेरा रिएक्शन था, अरे 2 दिन पहले तो ये अरुण जेटली जी से मिल के गए हैं, सेंट्रल हॉल में मिले हैं। और उसके बाद जितने भी मीडिया बाइट होंगी, जितने भी मेरी डिबेट्स में, वो विदाउट एक्सेप्शन मैंने उसका जिक्र किया कि 2 दिन पहले अरुण जेटली से विजय माल्या मिल के गए हैं। पूरी तरह से सबूत है। और ये अभी 2.5 साल तक चुप्पी साधे रहे, 2.5 साल तक
रहस्य बनाए रहे। इस बीच में पार्लियामेंट की डिबेट भी हुई, उन्होंने जवाब भी दिया, लेकिन कहीं उन्होंने जिक्र नहीं किया कि उनकी मुलाकात विजय माल्या से हुई, चाहे छोटी हुई, लेकिन उसका जिक्र तो करना चाहिए था। लेकिन छोटी नहीं, पुख्ता विधिवत वो मुलाकात करते रहे और सेंट्रल हॉल में उसका रिकॉर्ड है। और मेरी चुनौती है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, वो सीसीटीवी फुटेज देख लें 1 मार्च के, तो उनसे पता लग जाएगा, या तो वो राजनीति छोड़ दे या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये एक बहुत गंभीर बात है। देश जिस पे विश्वास करता है, उस विश्वास को ही सीधे सीधे हमला हो तो फिर सरकार में रहने के लायक नहीं है, ये विचार करना होगा। और उसके पूरे रिकॉर्ड हैं। 1 तारीख को वो आए थे, उन्होंने रजिस्टर पे दस्तखत किए और मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद जो बताया, जो चले गए, इससे बहुत स्पष्ट है कि उनसे बात करके गए हैं, उनसे अनुमति लेके गए हैं, उनसे सलाह मशवरा करके वो लंदन गए हैं कि यहाँ पर आपको परेशानी होगी, आप यहाँ से चले जाओ। ये हमारा आरोप है और अंदाज भी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, विजय माल्या कितना पैसा लेकर भागा, उससे कितनी वसूली हुई, इसको लेकर देश में खूब पॉलिटिक्स हुई थी। आपको याद होगा, विजय माल्या, उसके बाद नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, सब धनादन सरकारी बैंकों का पैसा लेकर भाग रहे थे और मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे थे। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में खड़ी हुई और उन्होंने ये दावा कर दिया कि 14,131 की वसूली हुई है। 14,000 करोड़ से ज्यादा की वसूली हम विजय माल्या से कर चुके हैं। मतलब कहने का मतलब ये था वित्त मंत्री का कि जितना विजय माल्या लूट कर गया है, उससे ज्यादा तो हमने उससे वसूल कर लिया है। सुनिए वित्त मंत्री ने उस वक्त संसद में क्या कहा था। विजय माल्या केस 14,131.6 crore complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. So there's no way in which I can go on listening to very many members who without the facts go on saying no haircut has happened, big people are allowed to take the money, small people are being punished. No way, we've not left anyone. Even if they fled the country, we've gone after them. ED has collected this money and given back to the public sector banks. 14,131.6 crores only from Vijay Mallya. अब इसमें दिलचस्प ये है दोस्तों कि विजय माल्या ने अपने इसी राज शमानी को दिए पॉडकास्ट में एक हैरान करने वाला बयान दे दिया कि ये जो आंकड़ा आ रहा है कि मैं 9,000 करोड़ लेकर भागा, ये एक्चुअली में 6,000 करोड़ के आसपास है। बाकायदा उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं। और ये जो 14,000 करोड़ का आंकड़ा सरकार द्वारा बताया गया, खुद पीएम ने भी बताया था चुनाव के दौरान, वित्त मंत्री ने तो खैर बताया ही था, ये आंकड़ा ही गलत है। विजय माल्या ने विदेश में बैठकर ये दावा कर दिया, जिसके बाद अब सब पर सवाल खड़े हो गए हैं कि मोदी ने जो दावा किया था कि 14,000 करोड़ के आसपास तो हमने वसूल कर लिया विजय माल्या से, वो भी गलत है, और निर्मला सीतारमण ने जो संसद में बयान दिया वो भी गलत है। ये कहना है विजय माल्या का। हालांकि दोस्तों, विजय माल्या को भी हम यहाँ पर हरी झंडी नहीं दे सकते। मतलब वो कोई ग्रीन फ्लैग नहीं है कि हम उनकी बात पर विश्वास कर लें कि वाह विजय माल्या ने कितनी शानदार बात बोली है। विदेश में बैठकर पंचायत क्यों कर रहे हैं विजय माल्या? यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ आकर यहाँ बात करनी चाहिए, यहाँ की मीडिया से बात करनी चाहिए, यहाँ के लोगों से बात करनी चाहिए। अब विदेश में बैठकर पॉडकास्ट करके कोई दावे करना आसान है। अगर विजय माल्या इतने ही सही है तो उनको यहाँ आकर बताना चाहिए कि कौन सही कौन गलत। और इतने सालों से विदेश में बैठे हुए हैं, वो अभी तक भारत नहीं आए हैं। और दोस्तों, विजय माल्या इस इंटरव्यू में ये भी बता रहे थे कि वो कितने बड़े सनातनी हैं, कितने पक्के हिंदू हैं। खैर दोस्तों, अब विजय माल्या पर आप कितना भरोसा किया जाए न किया जाए तो आप ही तय करें, लेकिन उन्हें जो दावे किए हैं उससे ये सरकार मुश्किल में तो आई गई है। और अब एक बार फिर से ये मामला खड़ा हो गया है कि उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने क्या गलत जानकारी दी मीडिया को, देश को, कि उनको विजय माल्या बताकर नहीं गए थे। दूसरा, ये जो 14,000 करोड़ की वसूली का आंकड़ा है जो पीएम से लेकर एफएम तक सब दे रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।